सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने ये जो दृष्टांत दिया, बतलाया, ये ब्रह्म विद्या शास्त्र में आया हुआ है। उन्होंने इस दृष्टांत के जरिए सिद्धांत ध्वनित किया कि ऐसे कोई अज्ञानी लोग रहते हैं, अंधों जैसे, जो अज्ञानी रहते हैं, वो वेद पुराणों की कथाएं सुनकर अपनी अपनी एक एक आराध्य देवताओं को ही परमेश्वर मानते रहते हैं। कोई गणपति को बोलता है कि गणपति ही परमेश्वर है, कोई बोलता है कि इंद्र परमेश्वर है, कोई बोलता है चंद्र परमेश्वर, कोई बोलता है सूर्य परमेश्वर है, कोई मैं कहता है कि विष्णु ही परमेश्वर है, कोई बोलता है शंकर, कोई कहता है कि ब्रह्मा, कोई कहता है कि नारायण। ऐसे अपने अपने आराध्य दैवतों को ही उनके उपासक परमेश्वर मानते रहते, जानते नहीं। और ये सभी अज्ञानी लोग अपने अपने आराध्य देवताओं को परमेश्वर मानते फिरते रहते हैं और उसका ही जिक्र करते रहते हैं। और उनमें जो ज्ञानी रहता है, बोधवंत यथार्थ सत्यवादी, वो उनको फिर बतलाता है कि अरे ये जो आप एक एक देवताओं का जिक्र कर रहे हैं कि ये देवता परमेश्वर है, तो ये देवताएं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की एक एक शक्तियां हैं, एक एक शक्ति है, और ऐसी सभी शक्तियों से मिलकर एक परमेश्वर होता है। ऐसा सर्वाशक्ति युक्त तो परमेश्वरू, ऐसे सभी शक्तियों से युक्त जो अव्यक्त निर्गुण निराकार अगाध अनंत आनंदमय दिव्य तेज पुंज प्रकाश स्वरूप दशों दिशाओं में व्यापक फैला हुआ अनंत जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, वह सर्वशक्ति युक्त है, सर्वशक्ति युक्त, सभी शक्तियों से संयुक्त। तो ये सभी शक्तियों में परावर शक्तियां रहती है, पर तथा अवर। पर यानी श्रेष्ठ, अवर यानी कनिष्ठ। पर शक्तियां निर्गुण रहती है, अवर शक्तियां त्रिगुण रहती है। पर शक्तियां जड़ रहती है, जड़ सामर्थ्य रहते हैं, अवर शक्तियां चेतन शक्तियां रहती है। तो पर शक्तियों में गुण, धर्म, ज्ञान और विज्ञान, ये चार जड़ा शक्तियों के समुदाय रहते हैं। गुणों में दया, मया, कृपा, करुणा, सौंदर्य, लावण्य, औदार्य, सौभाग्य, ये 8 प्रमुख गुण और एवमादिक अनंत गुण धर्मों से, गुणों से, गुण शक्तियों से परमात्मा संयुक्तिक है। और धर्म शक्तियों में नित्यत्व, व्यापकत्व, सर्वात्मकत्व, सर्वातीतत्व, सर्वकर्तृत्व, सर्वसाक्षित्व, 6 प्रमुख धर्म एवमादिक अनंत धर्म शक्तियां रहती है। और ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान यानी जो जैसा है वैसा ही जना देने वाली जो शक्ति है, वह ज्ञान शक्ति परमात्मा में बसती है। और विज्ञान यानी विपरीत ज्ञान करा देने वाली शक्ति की, जो जैसा नहीं है उसको वैसा जना देना, जो है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसको दिखा देना, ये ऐसा विपरीत चमत्कार करने वाली विज्ञान शक्ति है, परमात्मा के स्वरूप में रहती है। तो ये गुण, धर्म, ज्ञान तथा विज्ञान 4 जड़ा शक्तियों के समुदाय रहते हैं। वो परमात्मा के स्वरूप में जड़ सामर्थ्य रहते हैं। जैसे समंदर में क्षार रहता है, व्यापक हुआ नमक है, वैसे परमात्मा के स्वरूप में व्यापक रूप से बसती है गुण, धर्म, ज्ञान, विज्ञान 4 जड़ा शक्तियां। ये अनंत शक्तियां, ये अचिंत्य शक्तियां है। और इसके बावजूद स्वतंत्र परमात्मा से स्वतंत्र अनाथ सिद्ध पदार्थ है देवता पदार्थ। वह देवता शक्तियां एक ब्रह्मांड में नीचादि क्रम से उच्च कर्म भूमि से लेकर विश्वरूप देवता तक 81 कोटि 1.25 लाख 9 देवताएं एक ब्रह्मांड में रहती है। कर्म भूमि, अष्टदेवनी, अंतराल, स्वर्ग, सत्य, कैलाश, वैकुंठ, शिराब्दी, भैरव, विश्व। और ये कर्म भूमि की 13 कोटि देवताएं, अष्टदेवनी की 13 कोटि देवताएं, अंतराल की 13 कोटि देवताएं, सत्य स्वर्ग की 33 कोटि देवताएं, सत्य, कैलाश, वैकुंठ की 3-3 कोटि मिलकर 9 कोटि देवताएं, शिराब्दी के नारायण का 1.25 लाख देवताओं का परिवार, अष्टभैरव 8 और एक विश्वरूप देवता, एक विश्व की रूप यानी व्यापक ब्रह्मांड रूप देवता एक ब्रह्मांड में व्यापक। ऐसी 81 कोटि 1.25 लाख 10 देवताएं एक ब्रह्मांड में। ऐसे परे अनंत ब्रह्मांड है और हरेक ब्रह्मांड में 81 कोटि 1.25 लाख 9 देवताएं हैं। और इन अनंत ब्रह्मांडों के परे एक हरे रंग वाली भरी हुई गेंद की तरह चेतना शक्ति, चैतन्य माया आदि शक्ति जो है परमात्मा की प्रथम शक्ति, वो 10वीं है। ऐसी जो 81 कोटि 1.25 लाख 10 देवताएं हैं, वो चेतना शक्तियां, वो त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां परमात्मा नहीं है, परमात्मा की वो एक एक त्रिगुणात्मक शक्ति है।
और इन सभी शक्तियों से जो संयुक्तिक है वह सच्चिदानंद स्वरूप त्रयांश परमेश्वर है।